जिया को पता चलता है कि असली रोबोट रिकवर हो गया है तो उसे दुख होता है, क्योंकि अब वो मिन क्यू के साथ रहने की आदत डाल चुकी थी। एक दिन मिन क्यू उसे होटल ले जाता है। वहाँ वही लड़की और उसके डैड आए होते हैं जिसे मिन क्यू पसंद करता था। वो जिया को अलग टेबल पर बैठा देता है। ये देखकर जिया को बुरा लगता है। मिन क्यू लौट कर आता है तो जिया उससे ढंग से बात नहीं करती। अब मिन क्यू को भी पता है कि जब HS3 रोबोट यानी जिया उसके साथ होती है तभी वो सेफ होता है। एक दिन जब वो गैस स्टेशन रुकता है तो वर्कर का हाथ मिन क्यू के हाथ से टकरा जाता है, लेकिन मिन क्यू को कुछ नहीं होता। जब वो ये बात डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर कहता है, देखो अब तुम बिल्कुल रिकवर हो गए हो, तो उस रोबोट को घर से भेज दो, यानी जिया को। लेकिन मिन क्यू के दिल में अब जिया के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। वो होंग से जाकर सब बता देता है। होंग कहता है, तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जो पहले से डिजाइन की गई थी। मिन क्यू पूछता है, फिर मैं क्या करूं, उसकी यादें कैसे भूलूं? होंग कहता है, हम उस रोबोट की सारी मेमोरीज डिलीट कर देंगे, वो सब भूल जाएगी और तुम भी आगे बढ़ जाओ। अब जिया को आखिरी बार AJ3 रोबोट बनाकर मिन क्यू के पास भेजा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी। वो आखिरी बार साथ में टहलने निकलते हैं, फिर घर लौटते हैं। मिन क्यू उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसे ठीक कर दिया। वो जिया से गले मिल लेता है, फिर अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट पहनाता है। रोते हुए वो जिया को हग करता है और उसका रीसेट बटन दबा देता है। वहाँ असली AJ3 को भी पता चलता है कि मिन क्यू का फोल्डर डिलीट हो चुका है। दोनों एक दूसरे को याद करके बहुत रोते हैं। जिया इतना रोती है कि बीमार पड़ जाती है। अगले दिन दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। जिया अपनी दादी के घर जाने के लिए ट्रेन में बैठती है। अचानक उसी ट्रेन में मिन क्यू भी आ जाता है। जब वो जिया को देखता है उसे लगता है इसका चेहरा AJ3 जैसा है। दोनों आमने सामने बैठते हैं, लेकिन जिया उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे मिन क्यू से बात करने की मनाही थी। मिन क्यू होंग को कॉल करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा चेहरा देखा। होंग कहता है, हाँ, मैंने उस रोबोट को उसका चेहरा दिया था। मिन क्यू पूछता है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? होंग कहता है, नहीं, और कॉल काट देता है। मिन क्यू को शक हो जाता है। वो जिया का पीछा करता है और उस जगह पहुंचता है जहाँ जिया काम करती थी और जहाँ उसकी दादी का होटल था। वो इंतजार करता है। जिया आती है और खुद बताती है, हाँ, मेरे चेहरे पर AJ3 बनाया गया था, बदले में मुझे बहुत पैसे मिले। ये सब बताकर वो कहती है, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन मिन क्यू अब उसके साथ रहना चाहता था। धीरे धीरे वो जिया की दादी से भी घुल मिल जाता है और जिया के साथ समय बिताने लगता है। उसकी नजर में अब भी ये वही AJ3 रोबोट थी। एक दिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि जिया होटल में नहीं है। वो अपनी दादी के घर से जा चुकी थी। अब मिन क्यू पागलों की तरह उसे ढूंढने निकलता है। फिर दिखाया जाता है कि जिया समुद्र के किनारे बैठी होती है। मिन क्यू उसकी गर्दन में लॉकेट देख लेता है, वही लॉकेट जो उसने AJ3 रोबोट के साथ पहनी थी। जिया उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन क्यू देख लेता है। मिन क्यू बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है। उसकी एलर्जी पहली बार लाल रंग तक पहुंच जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी जान पर भी खतरा बन जाता है। तभी होंग और डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और घर ले जाते हैं। अब जिया चाहती थी कि सब कुछ साफ साफ मिन क्यू को बता दे, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देता है। जब मिन क्यू ठीक हो जाता है तो उसका स्पेशल असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि जिया और होंग ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और तुम्हें कंपनी का सामना करना पड़ेगा। यहीं पता चलता है कि असिस्टेंट असल में जिया का भाई था। जिया धोखा देने के बाद होंग की जॉब छोड़ देती है। अब मिन क्यू होंग की टीम पर गुस्सा निकालता है और उनकी लैब बंद करवा देता है। दूसरी तरफ जिया रोज मिन क्यू के लिए खाना बनाती और लेकर जाती है, लेकिन मिन क्यू गुस्से में उसका खाना डस्टबिन में फेंक देता है। जिया कहती है, तुम जो चाहो करो, मैं रोज खाना लेकर आऊंगी। रात को मिन क्यू सो नहीं पा रहा होता। वो बाहर अपने नौकर से पूछता है, क्या तुमने भी मुझसे कभी झूठ बोला है? नौकर कहता है, नहीं, लेकिन हर इंसान जिंदगी में आखिरकार झूठ बोलता है। अगली सुबह जिया जब खाना लेकर आती है तो रास्ते में एक बच्चा सामने आ जाता है और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब जिया समय पर नहीं पहुंचती तो मिन क्यू बेचैन हो जाता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। रात को जिया फिर आती है, चुपचाप खाना रखकर जाने लगती है। तभी मिन क्यू आकर कहता है, तुम्हें मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर बहुत मजा आता है ना? जिया समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन क्यू सुनने को तैयार नहीं होता और गुस्से में ग्लास तोड़ देता है। ग्लास जिया के हाथ में लग जाता है और खून निकलने लगता है। फिर भी जिया उससे माफी मांगती है और चली जाती है। अगली सुबह जिया की दोस्त मिन क्यू के पास आती है और उसे समझाती है, अपनी जिद छोड़ दो वरना तुम अकेले रह जाओगे। जिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उसे रोक लो। मिन क्यू बाहर से नॉर्मल एक्टिंग करता है लेकिन अंदर से परेशान हो जाता है। जब वो उसी जगह पहुंचता है जहां जिया रुकी थी, वहां उसे होंग की टीम दिखाई देती है। जिया कार लेकर वहां से निकल जाती है और मिन क्यू घर लौट आता है। वो टीवी पर देखता है कि आज रात आसमान से 70 तारे टूटेंगे। छाता बदलते समय उसे जिया का छाता मिल जाता है। इसे देखकर वो उनकी पुरानी प्यारी यादों में खो जाता है। उधर AJ3 रोबोट भी अब पूरी तरह काम करने लगता है। मिन क्यू तय करता है कि उसे जिया से मिलना ही होगा क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन जिया खुद उससे मिलने आती है और कहती है, मैंने सिर्फ रोबोट होने का नाटक किया था, तुम असल में इंसान के साथ समय बिता रहे थे, रोबोट के साथ नहीं। ये सुनकर मिन क्यू हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैं कितना बेवकूफ इंसान हूँ, मैं असली इंसान और रोबोट में फर्क ही नहीं कर पाया। जिया कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें इसके अलावा कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारे साथ बिताया समय मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। फिर दोनों बैठ जाते हैं और जिया सब सच बता देती है। कैसे वो हमेशा सच कहना चाहती थी लेकिन डरती थी कि कहीं मिन क्यू की एलर्जी फिर से न लौट आए। ये सुनकर मिन क्यू जिया को पास खींच लेता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसकी एलर्जी है। वो जिया से कहता है, हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब तुम अपनी राह और मैं अपनी राह, मैं फिर से पहले की तरह अकेले रहूंगा। ये सुनकर जिया रो पड़ती है और कहती है, प्लीज मत जाओ, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, तुम वही इंसान हो जिसका मैं जिंदगी भर इंतजार कर रही थी। ये सुनकर मिन क्यू जिया को गले लगा लेता है। आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं। सुबह दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। कैफे से कॉफी लेते समय मिन क्यू देखता है कि उसकी घड़ी में फिर से एलर्जी का सिग्नल आने लगा है, लेकिन जब वो जिया को कार में सोते हुए देखता है तो एलर्जी गायब हो जाती है। घर लौटकर वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारी बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, ये कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। दूसरे सीन में मार्टिन नाम का आदमी आता है। वो होंग की टीम से HA3 रोबोट खरीद लेता है और कहता है कि इसे खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। असल में ये रोबोट मार्टिन के कहने पर ही बनाया गया था। अब जब मिन क्यू इसके बारे में पूछता है तो होंग बताता है कि मार्टिन रोबोट ले गया है और
और वो एक खतरनाक अपराधी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्टिन जब रोबोट को ताबूत जैसी मशीन में ले जा रहा होता है तभी HA3 शहर में घूमता हुआ दिखाई देता है। उसकी याददाश्त मिट चुकी थी और उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर मिन क्यू अपने घर लौट आता है और एक छोटे से प्यारे रोबोट से हाय करता है। वो देखता है कि जिया और होंग की टीम उसकी किचन में खाना बना रहे हैं। जिया उसे अपने जाने की बात बताती है। मिन क्यू उदास हो जाता है और बहाना बनाकर कहता है मौसम बहुत खराब है, तुम सबको यहीं रुक जाना चाहिए। उधर HA3 रोबोट बाहर बैठकर अपने अंदर सेव किए हुए वीडियो देख रहा था। एक वीडियो में मार्टिन कहता है कि वो उसे हथियार बनाएगा। दूसरे वीडियो में होंग की टीम उसे फ्रेंडली रोबोट कह रही होती है। तभी HA3 खुद से मार्टिन का वीडियो डिलीट कर देता है और टीम वाला वीडियो रख लेता है। मतलब अब उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इंसानों का दोस्त बनेगा, दुश्मन नहीं। अगले सीन में मिन क्यू मैडम मैक्स से मिलने जाता है। वो औरत वही होती है जिसने बचपन में मिन क्यू को चिट्ठी लिखी थी कि कभी किसी कागज पर साइन मत करना। वो हमेशा उसकी मदद करती थी। अब वो मिन क्यू से कहती है मार्टिन बहुत खतरनाक आदमी है, अगर हम उसे पकड़ लें तो कई लोगों की जान बच सकती है। एक आदमी के पास उसके खिलाफ सबूत है। मिन क्यू उस आदमी से मिलने जाता है और सबूत मांगता है। पहले तो वो आदमी डर जाता है लेकिन मिन क्यू उसे भरोसा दिलाता है कि पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी। आखिरकार वो आदमी राजी हो जाता है और सबूत मिन क्यू को दे देता है। मिन क्यू वो सबूत पुलिस को सौंप देता है। अब मिन क्यू को एक जगह ले जाया जाता है जहाँ AJ3 रिपोर्ट से जुड़ा बड़ा मामला चल रहा होता है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि AJ3 रिपोर्ट गुम हो चुकी है। इधर मार्टिन भी परेशान है क्योंकि AJ3 के अंदर उसकी सारी रिकॉर्डिंग सेव थी। उसे डर है कि अगर पुलिस को सब पता चल गया तो वो पकड़ा जाएगा। सड़क पर घूमते हुए AJ3 दिखाई देती है। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो एक भिखारी के पास बैठ जाती है और अपना पता पूछने लगती है। इधर जिया और मिन क्यू उसे ढूंढ रहे होते हैं जबकि होंग की टीम CCTV फुटेज चेक कर रही थी। लेकिन तभी मार्टिन के लोग AJ3 की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। दो अनजान लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वो उसे अपनी वैन में बिठा लेते हैं। तभी पुलिस आकर मार्टिन और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। होंग की टीम AJ3 को वापस अपनी लैब ले आती है। सबको राहत मिलती है कि AJ3 गलत हाथों में जाने से बच गई। घर वापस आने के बाद जिया और मिन क्यू बहुत खुश होते हैं। होंग की टीम और सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो AJ3 के वीडियो देखते हैं जिसमें दिखता है कि बाहर इंसानों से मिलने पर उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। होंग कहता है कि अब वो AJ3 का चेहरा बदलने वाला है। उस रात सब लोग AJ3 से आखिरी बार मिलते हैं और अलविदा कहते हैं। अब मिन क्यू मीडिया के सामने सब कुछ सच बताता है। वो कहता है कि मुझे इंसानों से एलर्जी थी लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मैं ठीक हुआ। जिया और होंग की टीम भी बताती है कि वो एरोबॉट पर बहुत पैसा लगाने वाले हैं। ये खबर बाहर आते ही मार्केट में मिन क्यू की कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं। लेकिन मिन क्यू अब अपनी जिंदगी के सही फैसले ले रहा था। वो खुश और सुकून में था। वो जिया को कॉल करता है और कहता है डिनर पर मुझसे मिलो, तुम्हारा भाई अब भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। वो इस्तीफा देने को तैयार है। जिया अपने भाई से मिलती है और उसकी पत्नी के सामने बात करती है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि वो जॉब मत छोड़े। अगली सुबह जिया का भाई मिन क्यू से माफी मांगता है और सच में इस्तीफा दे देता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। होंग एक नया AI रिपोर्ट लॉन्च करता है। जिया का भाई भी मिन क्यू की कंपनी का बड़ा मैनेजर बन जाता है। जिया को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी के लैंप्स ग्राहकों को दिखा रही होती है। कुछ वक्त बाद उसकी मिन क्यू से मुलाकात होनी थी जहाँ होंग की टीम और उसका भाई सब पहले से मौजूद थे। वो अपने घर आती है। बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक सोल्जर उतरता है। वो और कोई नहीं बल्कि मिन क्यू ही होता है जो अब सोल्जर बन चुका था। जिया उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन अचानक फिसल जाती है। मिन क्यू उसे संभाल लेता है। वो उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। इसका मतलब था कि अब दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। मिन क्यू की बीमारी भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इस खूबसूरत लम्हे के बाद दोनों मिन क्यू के घर जाते हैं जहाँ सब लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।